जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। जी हाँ, मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूँ रिज़ल्ट की। यानी जम्मू कश्मीर बोर्ड के जो परिणाम है वो एक बार फिर से डिक्लेयर हो चुके हैं। यानी 10वीं कक्षा के रिज़ल्ट जो है डिक्लेयर हो चुके हैं। नया साल होते ही ये बच्चों के लिए एक तोहफ़ा जैसे उनके लिए एक सामने आया है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत करके अच्छे नंबर, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं 10th क्लास में। इस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़रूरी अगर बात है वो है परिश्रम, मेहनत, लगन और निष्ठा। ये सब चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं जो आपके मन में है, जो सपना आपने बना के रखा है। तो मैं बात कर रहा हूँ जम्मू कश्मीर बोर्ड रिज़ल्ट की। जो 10th क्लास के जो परिणाम निकले उसमें से काफ़ी बच्चों ने अच्छी मेहनत की, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। और कुछ बेटियां जो हैं, आज बेटियां काफ़ी कमाल कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटियों की। तो बेटों के मुकाबले अगर देखा जाए तो बेटियां काफ़ी आगे जा रही हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वंशिका राठौर जी के घर पे। उनसे मैं बात करूँगा क्योंकि 10वीं कक्षा की बात करूं तो उन्होंने आउट ऑफ 500 यानी 500 नंबरों में से उन्होंने 481 यानी 481 मार्क्स जो हैं हासिल किए हैं। और काफ़ी खुशी की बात है। इनसे मैं बातचीत करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा आखिर कितनी मेहनत इन्होंने की है। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आप नाम और अपने स्कूल का नाम, कौन से स्कूल में आप पढ़ते हो, अपने पापा का नाम सबसे पहले ये बताइए। मेरा नाम वंशिका राठौर है। मैं एसडीएम पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरे पापा का नाम रविकांत राठौर है। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, कितनी मेहनत आपने की, कितना परिश्रम किया, कितनी लगन थी और कितनी एक्सपेक्टेशन थी आपको कि इतने में मार्क्स ला सकती? एक्सपेक्ट तो 460 के अराउंड किया था और मेहनत अब ठीक ठाक की थी। मतलब दिन रात पढ़ना पड़ता है इस चीज़ को पाने के लिए। तो आप क्या कहेंगे बच्चों के लिए, कितना मतलब कितना लगन के साथ जो है वो मेहनत करनी पड़ती है? मैं तो ये बोल सकती हूँ कि थॉरो स्टडी करना बहुत हेल्पफुल रहता है और स्कूलिंग तो मस्ट है, क्योंकि स्कूल में जो टेस्ट वगैरह होते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। पेपर्स में आगे हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं उसकी वजह से। उनका आपके मम्मी पापा दोनों जो हैं एजुकेशन में हैं, आपके पापा लेक्चरर भी हैं। तो कितना एक कितनी प्रेरणा मिलती है घर पे अगर दो मम्मी पापा अगर एजुकेशन में होते हैं, कितना वो उनका सपोर्ट मिलता है खासकर पढ़ाई के मामले में? हाँ, मम्मा पापा का सपोर्ट तो बहुत मिलता है और मम्मा पापा दोनों ही एजुकेशन में हैं तो उससे और ज़्यादा हेल्प मिलती है कि मैं और ज़्यादा अच्छा करूँ। आप मुझे बताइए कि इस चीज़ के पीछे, इस सफलता के पीछे सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देंगे आप, सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देंगे? पहले तो पेरेंट्स और फिर टीचर्स और पूरा स्कूल, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की कि मैं एग्ज़ाम्स में अच्छा कर सकूँ। नए साल के मौके पर जब आपने रिज़ल्ट सुना, जब आपने पहली बार ये रिज़ल्ट सुना तो कितनी खुशी हुई और कितना खुश थे आप रिज़ल्ट सुनने के बाद, आपके परिणाम आने के बाद? खुशी तो बहुत हुई थी कि अच्छे मार्क्स आए थे, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा आए, तो खुशी थी। आने वाले जो दिनों में जो भी बच्चे जो 10th में या बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे, चाहे वो 10th की परीक्षा हो, चाहे वो 12th की परीक्षा हो, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? किस तरीके से उनको जो है इन चीज़ों के लिए तैयार रहना है, प्रिपेयर होना है जेके बोर्ड की परीक्षा के लिए? सबसे पहले तो हार्ड वर्क बहुत करना है। दूसरा, फिर अगर पेपर्स का देखा जाए तो प्रीवियस पेपर्स को पढ़ना बहुत हेल्पफुल रहता है और थॉरो स्टडी करनी है। टेक्स्ट बुक से पढ़ना। स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती थी जिससे हमें और ज़्यादा टीचर्स जो थे वह हेल्प मिलती थी। टीचर्स से अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए फ़िज़िक्स, मैथ्स हमको एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ाया जाता था। और स्कूल की वजह से भी बहुत हुआ। स्कूल में टेस्ट सीरीज़ होती थी जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा पता चलता था कि हमारे कहाँ पे हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जब आपका रिज़ल्ट आया तो आपके फ्रेंड्स का रिएक्शन क्या रहा आपके लिए, जब आपने ये रिज़ल्ट सुना? फ्रेंड्स तो सभी बोल रहे थे कि अच्छा है, सभी सैटिस्फाइड है अपने मार्क्स से। तो अब मैं ये भी जानना चाहूँगा कि 2 साल के बाद आप एक बार फिर से 12th में जाएंगे तो क्या, किस तरीके से आप मेहनत करेंगे, क्या लक्ष्य रहेगा, क्या टारगेट रहेगा आपका? मेहनत तो जैसे अभी चल रही है उससे ज़्यादा ही करनी पड़ेगी 12th के लिए और टारगेट तो फिर देखा जाए। वंशिका, जब आपके एग्ज़ाम चल रहे थे, जब आपकी परीक्षाएं चल रही थी तो उस वक्त किश्तवाड़ में कर्फ्यू लगा था, क्योंकि आप जानते हैं एक बड़ा हादसा हुआ था और उस वक्त जो था कर्फ्यू लगा था। तो कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा था आपको उन दिनों?
हाँ, मुश्किलें तो बहुत आई थी और स्पेशली र्यूमर्स उड़ रहे थे कि आपका पेपर पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया, उसकी वजह से भी पढ़ाई इफ़ेक्ट होती थी और सभी बच्चों को ये हुआ ही होगा र्यूमर्स की वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम यही दुआ करेंगे कि जितने बच्चों ने भी अच्छे नंबर लाए वो भी आगे फले फूले, उनको भी आगे सफलता मिले। जिन बच्चों को कम नंबर आए वो भी मेहनत करें, उनको भी सफलता मिले। और जो बच्चे सफल नहीं हुए, मैं उनको भी यही कहूँगा कि वो भी आगे जाकर मेहनत करें और आगे जाके सफल हो। हमारी शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से, जो भी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे वो 10वीं की हो, 8वीं की हो या फिर 12वीं की हो, मैंने लगातार कोशिश की है। हमारी पूरी जम्मू जोश की टीम ने लगातार कोशिश की है कि हम उन बच्चों के पास जाएं जिन्होंने अच्छे नंबर लाए और उन बच्चों के पास जाकर हम ये जानें कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस चीज़ को पाने के लिए। और ताकि हमारी वीडियोस का मकसद रहे कुछ, जो हम ये वीडियोस बनाते ताकि इनका मकसद हैं आने वाले जो अगले कुछ समय में जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे उनके लिए हमारा ये एक मैसेज रहेगा, उनके लिए हमारी एक इंस्पिरेशन रहेगी इन वीडियोस के माध्यम से, ताकि वो भी उनको भी इन वीडियो से प्रोत्साहन मिले, वो भी इन वीडियो से बूस्ट हों और वो भी मेहनत करें और अच्छे नंबरों से जो है वो पास हो जाएँ। तो मैं लगातार अपनी टीम के साथ यही कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल आप जुड़े रहे जम्मू जोश के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।